अरे बेबी, कहाँ रह गए तुम? इतना टाइम हो गया मुझे वेट करते करते। जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज ना मैं इन मैडम के सारे पैसे निकाल कर ले जाऊंगा। चलो ठीक है, लेकिन हाँ, गाजर का हलवा जरूर लेके आना, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। ये बच्चा तो मैडम के पैसे निकाल रहा है। इतना छोटा बच्चा होकर चोरी कर रहा है पैसों की। अब इससे पहले कबीर आ जाए, मुझे पैसे छुपा देने चाहिए, वरना वो मुझसे पैसे मांग लेगा। अरे मेरे पैसे अभी तो मेरी जेब में ही थे, कहाँ जा सकते हैं? ये तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर गाड़ी में देखती हूँ, इसमें भी नहीं है, लेकिन मुझे याद तो है मैंने पीछे ही रखे थे पैसे अपने पॉकेट में। कहाँ जा सकते हैं? अच्छा, तो ये पैसे तूने चुराए हैं? हाँ, चल पैसे वापस कर अभी। नहीं मैडम, मैं आपको ये पैसे नहीं दूंगा। मेरे पैसे चोरी करके और मुझे नहीं देगा? चल मेरे पैसे वापस कर। नहीं मैम, मैंने कहा ना। अरे रुक जाओ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बच्चा ना तुम्हारी पॉकेट से पैसे चोरी कर रहा था। मैं दिलवाता हूँ तुम्हारे पैसे अभी इससे। बेटा एक काम करो, देखो चोरी करना ना गंदी बात है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमने मैडम के पैसे चोरी किए हैं। लाओ ये मैडम के पैसे ना, इनको वापस कर दो अभी के अभी। साहब, ये पैसे इन मैडम के नहीं है। देखा साहब, आपने देखा ना कितना झूठ बोल रही है। इसने मेरी पॉकेट में से पैसे चुराए और अभी झूठ बोल रहा है। हाँ मैडम, मैं जानता हूँ ये बच्चा बिल्कुल झूठ बोल रहा है, और मैंने ना अपनी आंखों से देखा है ये बच्चा ना आपके पैसे चोरी कर रहा था। बेटा देखो, झूठ मत बोलो, चुपचाप मैडम के पैसे वापस कर दो। साहब, सच्चाई क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। अरे डॉक्टर साहब का फोन। जी डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन मेरी माँ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनका इलाज आप सही से करना। मेरे पास पूरे पैसे हैं। ठीक है, मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या यार, इसके पास तो पैसे हैं, यही सही मौका है पैसे निकालने का। अरे ये मैडम तो इन सबके पैसे निकाल रही है। भैया कितने पैसे हुए आपके? 90 रुपये हुए भैया। अभी देता हूँ। अरे मेरे पैसे पैसे तो मैंने जेब में ही रखे थे। मेरे पैसे किसने निकाल लिए? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भैया मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा। अब मैं आपके पैसे कहाँ से दूंगा? ऐसा वैसा लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। और उधर हॉस्पिटल में मेरी माँ का इलाज चल रहा है। मेरी माँ का इलाज कैसे होगा? मैं क्या करूं? हे भगवान, ये तूने क्या किया मेरे साथ? मैडम, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई किसी के पैसे चोरी करते हुए? और आपको पता है कि इंसान कितनी मजबूरी से, कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करता है, और आपने 2 मिनट में किसी के पैसे साफ कर दिए? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लड़की होकर चोरी करती हो। और मैं तो इस बेचारे छोटे से बच्चे को चोर समझ रहा था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। बेटा हकीकत में तुम बहुत बहादुर इंसान हो। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों के लालच में आकर अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने चोरी करी। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैडम, माफ़ी तो आपको अब उन इंसान से मांगनी पड़ेगी जिनके आपने पैसे चोरी किए हैं। बेटा एक काम करो, उनके पास लेकर चलो हमें। साहब, मैडम ने जिसके पैसे चोरी किए हैं वो ना फोन पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हॉस्पिटल में उनकी माँ का इलाज चल रहा है, और बहन के लिए वो साहब पैसे लेकर जा रहे थे, तब इन मैडम ने उनके पैसे निकाल लिए। चलो मैडम। अरे मैडम, गाड़ी की तरफ कहाँ जा रही हो? पहले उन भाई साहब से माफ़ी मांग कर आओ, उसके बाद अपनी गाड़ी लेकर जाना। वो देखिए अंकल, वो रहे वो साहब। चलो बेटा। अरे अंकल, आप परेशान मत होइए, आपके पैसे हमारे पास हैं। हाँ भाई साहब, ये बच्चा बिल्कुल सच बोल रहा है, और आज इसी की वजह से ना आपके पैसे बच पाए हैं। और इस बच्चे ने ना मुझे आपकी सारी हकीकत बता दी थी। ये लीजिए भाई साहब, आपके पूरे 2 लाख रुपए, और जाकर अपनी माँ का इलाज करवाइए हॉस्पिटल में। हाँ साहब, ये तो पैसे मेरे ही हैं। बेटा ये पैसे तुम्हारे पास कैसे पहुँचे? और साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि
कि आपने मुझे ये पैसे वापस कर दिए। और शुक्रिया अदा करना है ना, तो आप इस बहादुर बच्चे का करिए जिसने आपके पैसे बचाए हैं। बेटा, तुमने ये पैसे वापस करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान बच जाएगी। मेरी माँ का इलाज एक बड़े हॉस्पिटल में चल रहा है, वहाँ पर ये पैसे मुझे जमा करने थे। बेटा, धन्यवाद तुम्हारा। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब मैंने आपके पैसों की चोरी करी। बेटा, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है तुझे देने के लिए। लो बेटा, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारी ईमानदारी के हैं। अरे नहीं साहब, मुझे इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको उन पैसों की जरूरत है क्योंकि आपकी माँ का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब जल्दी जाइए। अरे बेटा, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी परवरिश ना एक बहुत अच्छे घर में हुई है, जो ऐसे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। भाई साहब, अब आप जल्दी से जाइए और अपनी माँ का हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। मैडम, अब आप भी जाइए। चलो बेटा, हम भी